maybe having a big ass, big boobs or big rat really makes you available. ऐसे ऐसे comments आते थे कि oh my god ये तो बर्गर है, telling you कि यार तुम ऐसे ऐसे डांस मत करो क्योंकि तुम हिलते हो और तुम्हारी चीजें भी हिलती हैं. I'm Kavya Singh. I'm an English teacher और मेरा weight 84 kg से 65 kg हुआ है. And here's my story. I was always heavier on the butt and the breast area. And for that, I've always been bullied, ridiculed, made fun of. It's been a part of my life forever since I've grown up. There's a very traumatic incident that happened when I was in 7th grade and it was my birthday. And I wore a short skirt and a fully covered top, a mini skirt. And it was winters with stockings. So this teacher, she did not like it. She liked me, but she did not like the outfit on me because of my body structure. So she called my mom and उन्होंने सीधा बोला कि आप अपनी बेटी को ऐसे कपड़े कैसे बना के भेज सकते हो जो उसकी बॉडी पे ही सूट ना करें. And I thought कि बस वहीं पे खत्म हो जाएगा. I was writing an exam. बीच में मुझे उठाया उन्होंने school authorities ने they took me to the staff room where there were other children also for something. And then they started commenting on my figure. And they said, here's your uniform. Your mother is in the reception area. You can change the uniform, meet your mother. And then उसके बाद आप exam resume कर सकते हो. With that psyche in my mind, I had to write an exam. And मेरी मम्मा ने मुझे look दी उस time. Because she was also from that setup कि नहीं तुम्हारी body के लिए नहीं है. बुलीड तो हाँ ऑब्वियसली. और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि गर्ल्स ने मुझे मुंह पे बुली किया था, बॉयज कमेंट मार के साइड हो लेते थे. अच्छा ये बात थी कि बॉयज से इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये तो कमेंट करेंगे, बट गर्ल्स कमेंटिंग ऑन योर बॉडी टेलिंग यू कि यार तुम ऐसे ऐसे डांस मत करो क्योंकि तुम हिलते हो और तुम्हारी चीजें भी हिलती हैं. तो वो थोड़ा मुझे लगता था यार अब तो डांस भी नहीं कर सकते, मतलब क्या ही है. ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे कि ओ माय गॉड ये तो बर्गर है, you know, look at her rack, इसके तो हिलते होंगे जब ये चलती है पीछे से आगे से. I went to this wedding and I was around 19-20 only. And वहाँ पे रिश्ता आ गया. They thought I am, 28 or 27 and they said कि आपकी लड़की तो इतनी बड़ी लगती है. My other relative, we were like कि obviously वो लगेगी, उसका हथकट वैसा है. That हथकट, I got to know what they are saying कि हाँ मैं हूँ, हैवी हूँ, इसलिए बड़ी लगती. फैमिली में माई फादर हैज ऑलवेज बीन कूल विद मी वेयरिंग ड्रेसेस. बट बीच में मुझे याद है मेरी मम्मा मुझ पे कमेंट करती थी कि तू पोछा लगाना स्टार्ट कर देता है, वेट कम हो जाएगा, घर भी साफ हो जाएगा. तो मुझे लगता था कि मम्मी क्या है, आपको मेरे को करने दो मैं जो कर रही हूँ. पर एक दिन ना मैंने सच में खुद अपने लिए स्टैंड लेके बोल दिया, मम्मी मेरे को बार बार वेट के लिए मत बोला करो, इट्स रियली नेगेटिव. आई डोंट वांट दैट एनर्जी अराउंड मी. मुझे करना होगा मैं खुद करूंगी. I remember when I was a 17 or maybe 15-16-year-old kid, I was dating somebody and they just used to pick me up ऐसे करके मतलब कि ये क्या है, ये हिलता रहता है, मतलब ये वाले comments होते थे. And he was kind of elder to me, तो मुझे लगता था कि मे बी यार ये ना वो नहीं है, मतलब ये एक परफेक्ट चीज़ नहीं है ये और ये. Until and unless मैंने उसका असली रूप देखा when it was projected in the messages that were written to me on Facebook and WhatsApp telling me that you are only there to satisfy men out there because you have so many things in you. तो वो मुझे लगता है कि हाँ मतलब एक पार्ट मेरी लाइफ का वो चीज़ मेरे से वो बचपना ले गया था. इस चीज़ की वजह से ना ये जो मैसेजेस आए थे मुझे अपने एक्स से अबाउट माई बॉडी, उसने ये चीज़ें आगे भी मतलब अपने फ्रेंड्स में पास ऑन की थी. What they did was they called me to meet me in the park, one of the friends. I went there thinking हाँ he really likes me. But when I went there वो पूरा गैंग खड़ा था mind you, and वो लोग मेरे पे हंस रहे थे and they were like कि ये तो मतलब तुम इसको ले जाओ, ये तो तुम्हारे साथ चली भी जाएगी, इसको गाड़ी में ले जाओ अपने साथ, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कहती. They literally said ये कुछ नहीं कहती. तो मुझे वहाँ पे प्लेवे वाली एक वो फील आई कि हाँ बस अब तो खेलने के ऑब्जेक्ट ही है. बट मैं आई नेवर गिव इन टू दोज अजम्पशंस अबाउट मी. बट वो
पूरे पार्क के सामने हंस रहे थे मुझ पे, और वो 9th-10th की बात है. I was a teenager. It really went into my heart and I started thinking that maybe having a big ass, big boobs or big rack really makes you available. And but that was never a motivation to lose weight, and that should never be the motivation to lose weight. I was never body conscious. मतलब मुझे ना कभी फील नहीं हुआ इतना कुछ होने के बाद भी कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, मैं ओबीज हूँ. बट हाँ, जब मैं ट्रैवल करने जाती थी वहाँ पे मुझे बहुत रियलाइज़ होता था छोटे छोटे अमाउंट्स में कि यार तुमसे ट्रैकिंग नहीं हो रही, यार तुम बहुत हैवी हो, कोई और तुम्हारा बैग लेके आ रहा है, तुम अपना बैग लेके नहीं चल सकते, तुम्हें 1 किलोमीटर ट्रैक करने के लिए भी पूरा मतलब इतना थक के रुक के वो डंडा लेके चलना पड़ेगा. वो थॉट्स मुझे काफ़ी खा रहे थे क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है. The real motivation was when I went to Beer. There was this 2-kilometer trek that I had to do. मैंने कहा हाँ चलो चलो चलेंगे, करेंगे ट्रैक. बट मेरे से वहाँ पे नॉर्मल इंक्लाइन पे भी नहीं चढ़ा गया. I was at 84 kgs, the maximum weight I've ever been on. मुझसे वो चढ़ा ही नहीं गया, तो मैंने कहा ट्रैक ही कैंसिल कर दो. ऊपर से आई रिमेम्बर पैराग्लाइडिंग वाला जो वेट चेक होता है उसमें, तो वो पहले ही बोल रहे थे मैडम आप देख लो आप चढ़ पाओगे ना. मैंने कहा मैं चढ़ लूंगी, मैं चढ़ा दो, क्या हो ज़्यादा तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, कोई बात नहीं, इसको खत्म करेंगे यहीं पे. आई थिंक उसके आफ्टर अ वीक ऑफ दैट आई जॉइन जिम, और मे बी 2-3 दिन बाद ही सैटरडे को वापस आई थी मैं, मंडे ट्यूसडे को मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था. आई स्टार्टेड ऑफ विद कार्डियो, बट ना कार्डियो के साथ मैंने हमेशा से वेट ट्रेनिंग को वो दिया है, मेजर फोकस दिया है. अभी भी आज की डेट में भी वेट ट्रेनिंग मेरे लिए हमेशा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा ऊपर रहती है. कार्डियो में शायद कभी स्किप भी कर दूँ, बट असली जो मेरा वेट लॉस हुआ है, द चेंज आई सॉ व्हेन आई सॉ इट वाज विद द स्मॉल वेट्स, मिनी वेट्स दैट आई यूज्ड टू डू. मेरा जिम मेरे घर से 20 मिनट्स दूर है, तो मैं वॉक करके जाती थी. बिकॉज आई यूज टू सेव मनी ऑफ द रिक्शा, बिकॉज अभी आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम. मुझे ऐसी आदत पड़ी कि नाउ आई कैन अफोर्ड रिक्शा, बट आई विल स्टिल गो वॉक 20 मिनट्स, कम बैक 20 मिनट्स अगेन. इनिशियल 21 days और मे बी 3 months वॉज वेरी डिफिकल्ट, एंड इट विल बी डिफिकल्ट क्योंकि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है. बट इवेंचुअली यू विल गेट यूज्ड टू इट. So I went from being 84 kgs to 65 kgs, and it did not happen overnight, obviously. So initially 3 months में मेरा 74 आ गया था weight, और उसके बाद कोविड लग गया था. Then I maintained that weight. उसके बाद I again jumped on the bandwagon gym वाला, and उसके बाद मैंने फिर से I think between 3 to 4 months मैंने अपना weight 69-70 तक कर लिया था. लेकिन ये जो इनिशियल मतलब अब जो ये 5 किलो मेरा हुआ है, ये ब्रैकेट अब मेरे पास रिसीव हुआ है, 65 में आई हूँ, ये मैं अभी आई हूँ इन 2022. So the interesting part is that when I went to gym, I saw my boyfriend for the first time. Like he was not known to me that time, but I saw him and I was like, wow, मतलब he's so tall, so good looking, so fit. I was 84. I just started the journey that time. तो तब मुझे लगता था कि यार ऐसा बंदा डेट करना है. अब मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, ऐसे बंदे होते हैं खराब. क्यों? क्योंकि वो आपके वेट पे कमेंट करते हैं. जनरलाइजेशंस मेरे बचपन से ऐसी ही बड़ी हुई थी अपने दिमाग में लेके कि गुड लुकिंग men especially will comment on your weight. Actually he was the one who changed my perception and made me comfortable with my body in front of men. इंस्टाग्राम यूज करते हैं सारे आजकल, तो वहाँ पे परफेक्ट फिगर ही, परफेक्ट इमेज ही होती है, तो माइंड में वही बैठा हुआ है. और लड़कों का क्या होता है कि बताते हुए ना एम्बैरेस फील करते हैं कि यार मेरी ऐसे है, ये ऐसी है, मोटी बंदी है तेरी, ये है, तो एक दूसरे खींचते हैं लड़के ज़्यादा. तो उस चक्कर में सबको चाहिए कि अच्छी बंदी होनी चाहिए या परफेक्ट दिखती हो, चाहे बंदा जैसा मर्जी हो. I was always a person who used to eat home cooked food anyway. 84 पे भी मैं home cooked ही खाती थी, मेरी नींव ही वो है.
लेकिन what change I made was the quantity, the portion size. प्लेट भरो लेकिन सैलेड से भरो, फ्रूट से भरो, कर्ड से भरो, कोई और नट से भरो. ये चीजें जो थी मेन, मैंने इस पोर्शन पे कंट्रोल किया था. I think people have started seeing me as very proactive suddenly. I was always proactive. It's just that, weight loss has made me more approachable. It's all here. It's never here. I mean, I would really promote get fit for the mind. Ab I'm not looking to fit into clothes anymore. I'm just looking for that mental peace. हाँ, मैं शांत हूँ. तो मुझे लगता है कि आप सोसाइटी के ऊपर चल के वेट लॉस करोगे ना, आप कभी नहीं कर पाओगे. जब तक आपके दिल से नहीं आएगा ना मुझे करना है, अपने लिए करना है, तब तक आप नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट.